मुसलमान तो है नहीं, लेकिन उन्होंने ये जो मुसलमान का जो मिसयूज लॉ का इस्लाम का कर रहे थे, उन्होंने एक गैर मुस्लिम होकर ये इसको सुधारा, 3 तलाक बैन किया और जो मुसलमान जिनसे गुनाह होता ये वो बच गए और औरतें सेफ हो गई। डरते हैं ना लोग, योगी जी का नाम सुन के लोग डरते हैं, क्राइम नहीं होता अभी यूपी में ज़्यादा, उनको पता है कि भाई साहब पहुँचा ही देते हैं सीधा। अगर कल वो मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगाती हैं कि ये लड़की ने झूठ बोला, हम इस पर कार्रवाई करेंगी, ये करेंगी, तो मैं कहूँगी सर इतना आप क्यों टेंशन ले रहे हो, बिया नहीं कर लेते हैं। आप हाजी मस्तानी की बेटी हैं, अब बोल रहे हैं कि ये पब्लिसिटी पाने के लिए या फिर कुछ फ़ायदा पाने के लिए या फिर उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए आप जो है सब चीज़ें जो है कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात लोग मुझे कहते हैं अरे इतने साल क्या कर रही थी, तो उन लोगों को पता नहीं, तो आप ज़रा पढ़े किसी के बारे में। मैं तो एक ही हूँ, फर्स्ट वाइफ से 3 बेटियाँ हैं। अच्छा। और सेकंड से मैं। हाजी मस्तानी की फर्स्ट वाइफ से 3 बेटियाँ हैं और सेकंड से आप। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुंबई में कई ऐसे ही फिल्में बनी जिनमें से एक फिल्म रही है हाजी मस्तानी के ऊपर, जो कि डॉन में मुंबई में नंबर 1 पे आते हैं। वो पहले डॉन हुआ करते थे मुंबई के। आज उन्हीं की बेटी हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ी हुई है। हसीन मस्तान उनका नाम है और ये चर्चाओं के विषय में आई तब जब इन्होंने गुहार लगाया प्रधानमंत्री के से हाथ जोड़ते हुए और बहुत सारी बातें कही और गुहार लगाया, हेल्प भी मांगा प्रधानमंत्री और अमित शाह से। उसके बाद सोशल मीडिया और पूरे न्यूज प्लेटफॉर्म पर छाई रही। तो इसी सिलसिले पे हम भी यहाँ पर आए हुए हैं, एनएमएफ की टीम यहाँ पर आई हुई है, हमारे साथ में हसीन मस्तान जी जुड़ी हुई हैं। थोड़ा इनसे बातचीत करूंगा और इनसे पूरी बात समझने की कोशिश करूंगा क्या ऐसा इनके साथ में वाकया हुआ कि ये प्रधानमंत्री से गुहार लगा रही हैं और इनके साथ में क्या ऐसा हुआ, क्योंकि डॉन की बेटी हैं, हसीन मस्तान की बेटी हैं, इनके साथ में क्या कुछ ऐसा हुआ है, इन सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। हसीन जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें देखा जा रहा था कि आप प्रधानमंत्री और अमित शाह जी से गुहार लगा रही थी, हेल्प मांग रही थी। क्या वाकया था, क्या हुआ था आपके साथ में? जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद। बिल्कुल मैंने कहा क्योंकि वाकया मेरे साथ भी हुआ और भी आए गए दिन आप देख रहे हैं, रेप हो रहा है, बच्चे किडनैपिंग हो रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि क्रिमिनल्स तो क्राइम ऐसे कर रहे हैं जैसे कि पड़ी नहीं है, क्या हो जाएगा, कानून क्या कर लेगा। जो मेरे एक्स हस्बैंड भी कहीं ना कहीं कहते हैं क्या कर लेगा कानून, कानून बिकता है, मैंने खरीदा है, ये सब उसकी वर्ड्स हैं। तो मेरे दिमाग में ये था कि जैसे मेरे साथ रेप हुआ, मेरी आइडेंटिटी ले गई, मेरी प्रॉपर्टी स्नैच कर दी गई, मुझे कितना टॉर्चर किया, मेरे बच्चे को मार दिया, मेरा मर्डर करने की कोशिश की। तो मैंने कहा कि जब तक लॉ स्ट्रिक्ट नहीं होगा कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। लॉ स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ पे मैंने श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से कहा कि सर प्लीज़ हमारे देश का कानून स्ट्रिक्ट कीजिए ताकि हम जैसे जो पीड़ित हैं, जो आप भी थी हम सुना रहे हैं कि हमें इंसाफ मिले। ये तारीख पे तारीख ये सब चीज़ें कुछ साल पहले अमित शाह जी ने मैंने उनका इंटरव्यू देखा था और कुछ पार्लियामेंट में शायद उन्होंने कहा था कि जो इतने केसेस पेंडिंग हैं वो जल्द से जल्द उसके फैसले हों और लोगों को शांति मिले। ये उनका कुछ इस तरीके से उन्होंने कहा था। मैं तो बहुत खुश थी, चलो भाई मेरा भी अच्छा हो जाएगा। पर पता नहीं उस बात पे फिर चर्चे पे बात नहीं हुई। फिर आई वाज लाइक कि लेकिन ये बीइंग अ सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक देश में रहती हूँ, उस देश में मैं तो इस देश को चला तो रहे हैं, वही चला रहे ना हमेशा। आपके साथ में क्या ऐसा कुछ घटना घटी जिसके बाद से जो है वो मामला तुल पकड़ते जा रहा है? मेरे साथ देखो, मैं तो 12 साल की थी तो मुझे रेप करने की कोशिश की और मेरी मम्मी को ये बताया गया कि ऑलरेडी मेरा सेक्सुअल रिलेशनशिप रह गया है लड़की के साथ। फिर मुझे पता चला कि मम्मी ने तो मुझे ही मारा कि क्या किया तुमने, माँ के लिए तो ना, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, 12 साल के बच्चा। ऑलरेडी एक आदमी 4 बार शादीशुदा और तलाकशुदा मेरे घर में रह रहा है। लोग मुझे कहते हैं आपको नजर नहीं आया क्या ये शादीशुदा आपने कर ली? अरे वो मेरे घर में रह रहा है, जबरदस्ती रेप किया उसने। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेप? तो जब मम्मी ने कहा, आंटी कह रही है कि नहीं यू हैव टू गेट मैरिड, उसको शादी सोना कराना पड़ेगा। कौन थे वो लड़का, कौन था जो? वो मेरे मामा के लड़के। अच्छा। मामा का इंतकाल हो गया था। मैंने मामा को कभी देखा नहीं, तो वो मेरे घर पे ही रहते थे। सारा पूरा खानदान वाज स्टेइंग इन माय हाउस, लेकिन सबने अपना सब चले गए। मम्मी ने घर लेके दे दिया सबको। ही वाज कीपिंग आईज ऑन माय बंगलो, क्योंकि लड़कियों को झूठ बोल के शादी करता था, मेरे घर में ही पढ़ा जाता था। तो इसने देखा कि भाई ये लड़की की फर्दर स्टडी लंदन में होने वाली है, क्योंकि मेरे पापा के कारोबार लंदन में रहे हैं और मेरी फैमिली के कुछ हैं लोग वहाँ रहते हैं। तो वो व्हील के हिसाब से सब कुछ सही चल रहा था। यही थॉट कि भाई ये मैडम चली गई तो प्रॉपर्टी गई हाथ से, माँ बेटी हैं तो मेरा क्या होगा। तो ही अटेम्प्ट रेप ऑन मी, बट आई एम वेरी शॉक कि जो मेरे मामा अभी हयात हैं, मम्मी के जो बड़े भाई हैं,
उनसे बड़े भाई का इंतकाल हो गया, जो इनका बेटा ही है। लेकिन जो मामा हयात हैं, उनका बेटा, उसने मुझे सेव किया था पहली बार जब वो मुझे रेप करने की कोशिश किया। उसने एक बार भी आके इंटरव्यू नहीं दिया, कि नहीं कहा कि आई वाज द विटनेस ओवर दैट। 12 साल की उम्र में बच्चे थे आप एकदम, लेकिन वो उनकी उम्र कितनी थी? 24। 24 साल। या वो जवान एंड थे, 4 टाइम लेकिन आप मैरिड एंड बच्चे- डिवोर्स। अच्छा, 4 बार शादी 24 साल की उम्र में 4 बार हाँ, शादी मेरी की थी। भाभियां थी 3, तो एक को तो मैं देखा नहीं, मैं हॉस्टल में थी ना। मतलब आपकी भाभी थे मतलब? मेरे भाई है ना वो तो। अच्छा, भाई लगते हैं, हाँ। राखी बांधती थी ना मैं उसको। ओके। आई टू फाइट कि मैं राखी बांधूंगी। सोचो आप, एक बच्ची राखी बांध रही है एक आदमी को, मैं उसको बोल रही हूँ लाइक माय फादर, नासिर भाई डोंट डू इट, ये बात हो रही है। मुझे 2 साल लगे उसको नासिर जी बोलने के लिए। आई टू कॉल हिम नासिर भाई। जस्ट इमेजिन, आप भाई बोलते रही और वो रेप क्योंकि करता वो रहा। आपको बच्चे को क्या पता है कि शादी के बाद क्या होने वाला है। नहीं, मैं तो भाग गई थी घर से जब मुझे पता चला। मैंने कहा बाबा के पास चले जाऊंगी। एक्चुअली हमारे बाबा लोग मस्तान साहब को बाबा भी कहते थे, तो हम भी बाबा बाबा कहते थे। तो मेरी आंटी ने बोला कि वो उनका तो इंतकाल हो गया, मेरी गलत तरीके से कहा। आई वाज लाइक मैं जाऊँ कहाँ, तो मैं भाग के गई मेरी फ्रेंड के यहाँ। बाबा मतलब कि मस्तान जी? हाँ, हाजी बाबा मस्तान जी। बाबा। अच्छा, हाँ। तो मैं पापा का इंतकाल हो गया, 2 साल हो गए, मुझे पता ही नहीं है। फिर मैं अपने फ्रेंड के यहाँ भाग के गई, वो नहीं थी। कुछ गुजराती मुस्लिम फैमिली थे, उन्होंने, उनके बच्चों ने मुझे और उनकी फैमिली ने रखा, और सेकेंड डे में घर आई। मैंने उनको भी नहीं बताया कि क्या हो रहा है। मैं क्या क्या समझाऊं, क्या बोलूं, कैसे बोलूं, समझ में ही नहीं आता था कुछ, क्या बात करनी है, घर जाना है, घर जाना है, ऐसे कहा। मैंने कहा, तो उन्होंने कहा क्या हुआ तुम? मैंने बोला नहीं भाग कर आई हूँ। मैंने कहा वो हम लोग प्लेन में जा रहे थे, प्लेन उड़ गया, मैं रह गई। दिस वाज द स्टोरी। तो मैं इसलिए ये लाइन बोल रही हूँ ताकि अगर वो सुन रहे हैं तो बोलेंगे अच्छा ये वही लड़की है, इसने कहा था कि प्लेन उड़ गया, मैं रह गई। और मैंने कहा अरे मैं प्लेन छुट गया, अपनी फ्रेंड के यहाँ गई मैं। दिस वाज द स्टोरी। एक बच्चा क्या स्टोरी सुनाएगा? 12 साल की तभी उम्र थी आपकी? तब मेरी उम्र थी। तो ये लाइन मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि वो सुन रहे हैं तो बोले हाँ वी वर द वन जिनके घर ये थी। और मैं चाहती हूँ मेरी जो हॉस्टल में फ्रेंड थी मुझसे बड़ी थी। नहीं, जब आपके साथ ऐसा घटना की गई, जब रेप करने की कोशिश किया गया उनके द्वारा, तो फिर आपने कुछ उसका विरोध नहीं किया या फिर भाग गई ना घर से? अच्छा, घर से भाग गई। फिर आप खुद बता रहे कि आपकी माता जी जो थी वो भी उसके सपोर्ट में आई थी? सपोर्ट में आई थी क्योंकि देखो सपोर्ट में की बात नहीं थी कि जब मैं सेकेंड डे वापस घर पे आ गई, मम्मी तो बहुत रोई कि कहाँ चली गई थी, क्या हो गया। मैंने कहा मुझे शादी नहीं करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, क्योंकि मुझे लगा शादी के बाद बच्चे पढ़ते नहीं है, शादी के बाद तो वही आपको घर में ही रहना है। बिल्कुल। तो मम्मी ने नहीं, मना कर दिया था। तो मेरी आंटी और एक्स हस्बैंड पीछे पड़ गए थे, देख सोना नाम खराब हो जाएगा। मैं स्कूल जा रही थी, मेरे यहाँ एडमिशन करवा दिया था नज़दीकी। तो अरे अरे नाम खराब हो जाएगा, देखो ऐसा हो जाएगा, क्या कर दिया। अब मम्मी फिर से मुझे मार रही हैं। अब करूँ तो करूँ क्या, अब तो पापा भी नहीं है, फ्रेंड भी नहीं थी, हॉस्टल थी। तो आई वॉज लाइक वही एक ऑप्शन था। मम्मी शादी के टाइम रूम में चली गई थी, वो थी भी नहीं वहाँ पे। अच्छा। काजी ने भी बोला उम्र क्या है, तो बच्ची लगती है, क्या बेटा आपकी एज? मैंने कहा 12। तो फिर मेरा एक्स हस्बैंड ने कहा झूठ बोल रही है, 19 साल की है। बोला बाहर जाइए, पूछा मुझसे। मैंने कहा अंकल 12। तो बोले आप कबूले मत बोलना। मैं खुश, शादी नहीं होगी? अरे नहीं। तो मैंने बोला, तो उनसे कहा कि नहीं नहीं इसका ऑलरेडी रिलेशनशिप हो चुका है, बहुत गलत काम। अब मैं ये सब कैसे इनको डिफाइन करूं? किसने बोला ये बात? मेरे एक्स हस्बैंड ने और आंटी ने। हाँ। अब मुझे बोलने ही नहीं हो रहा है। तो मैं तो सुन रही हूँ, मेरे लिए ये था बस कपड़े खींचे थे ना इस आदमी ने, उस पर झगड़ा चल रहा है। क्योंकि मेरे एक्स हस्बैंड ने जब मुझे रेप करने की कोशिश की थी तो उसने वो बैड टच गुड टच होता है वो सब पकड़, चिल्ला रही हूँ, मेरे दिमाग में वही चल रहा है। तो मेरी मम्मी से कहा इसने वो बैड टच गुड टच किया, तो मुझे ये लग रहा है कि वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैंने किया। मेरे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट चल रहा है कि मैंने कहा नहीं अंकल इसने किया। तो उनको पता नहीं ना कि बोलना क्या चाहती है बच्ची, उनको ये लगेगा होगा कुछ ऐसा ही। कुछ नहीं, फिर उसके बाद तो आप शादी करके रेप करो या रेप, आपने चाइल्ड मैरिज, रेप ओनली ना, 12 साल की बच्ची के साथ कर क्या रहे हैं। तो इट वाज लाइक दे ट्राइड टू किल मी आल्सो। फिर मुझे मारने की कोशिश की, मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। अच्छा, 12 साल की उम्र में ही? हाँ, और कंसीव 12 साल में किया और मैंने डिलीवरी की थी 13 साल में। मेरे सब रिपोर्ट्स ने। हाँ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ 13 साल की उम्र में खुद आप बच्ची थी, उस समय आप एक बच्ची की माँ बन गई थी। सोचिए ना, वो मुझे कितना मारा। 2 महीने के बाद तो मुझे हॉस्पिटल लेके गए, चक्कर आके मैं गिर गई थी, क्योंकि उनको क्या लगा मर जाऊंगी मैं। लेकिन मैं भी मेरे पापा की बेटी हूँ ना, मैं भी बहुत स्ट्रॉन्ग, मैं भी आज तक नहीं मरी हूँ। मैंने सुसाइड अटेम्प्ट भी किए, मुझे मारने की दवाइयाँ कैसे कैसे दी गई, लेकिन नहीं। तो आप सोचो कि अब बच्चे का इंतकाल हुआ, उसने मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे मेंटली सता रहे हैं। मम्मी मेरी हार्डली घर पे आती थी, रहती नहीं थी वो। उनको लगा कि तुमने ये जो किया है ना अब तुम भुगतो। मेरी माँ के लिए आई वॉज डेड। कभी कभी तो मुझे ऐसा मारती थी कि मुझे लगता था ये मेरी माँ नहीं हो सकती, ये इसमें कुछ काली, मतलब
अजीब सा कुछ आ गया। काली माता तो बहुत अच्छी थी, काली माता थी वो, उन्होंने शैतानों को मारा है, लेकिन ये कुछ अलग ही हैवान जैसी हो गई थी। अच्छा। मुझे ये लगा कि ये औरत मेरी माँ नहीं हो सकती। तो आप सोचो, मतलब इतना उनको प्रवोक करना, देखा ये हो गया तो एक औरत, तो तूने किया क्या, ये उनका यही था क्वेश्चन। तो उन्होंने मेरे साथ रहना बंद कर दिया बंगले पे। अच्छा। तो वो रहती थी कहीं बैंड्रा में, कभी रहती थी, कभी जोगेश्वरी रहती थी, बट मेरे साथ नहीं रहती थी। ये लोग भी रात में ऑफिस आते थे, दिन में सब लोग, मम्मी आंटी सब, और चले जाते थे जोगेश्वरी। मैं अकेले बंगले पे तो रहती थी। आप पति के साथ में जब शादी हो गई थी आपकी, तो पति के साथ में कितने साल तक साथ में थी आप? मैं तो शादी के बाद से ठीक हाँ, मैं तो भागी रही थी, मुझे रहना ही नहीं था। रेप तो रेप होता है, मेरे लिए तो वो रोज का रेप था। एक बच्ची आपके मन ही नहीं है, अब रोज ही उसको, मुझे नहीं पसंद आ रहा है, वो शादी भी कर रहा है वो मेरे होते हुए, तो वो मेरे लिए कुछ नहीं है, मुझे क्या करना, शादी करे कुछ भी करे, मेरे होते हुए शादी कर रहा है। आई एम कुकिंग फूड फॉर वो 6th वाइफ, वो कहीं जोगेश्वरी में रखा था। तो ये लोग कह रहे हैं कि खाना बना के दो, ये खाना बना के दे, इतना खाएगा, दिस दे टॉकिंग टू मी लाइक दिस, मेरे घर में रहकर। मैंने कहा ये, और मैं आई टू लाइक ठीक है, अब खाना बनाने में कहते हैं तो मुझे क्या करना, एक बच्चा क्या करेगा, ठीक है। मेरे फोटोज देखे मेरी आंखें सूजी हुई हैं, एक फोटो है दुपट्टे में, मेरी आंखें सूजी हुई हैं, ऐसे लगते हैं बच्चे को घर में। आप बोलते हैं हमने कुछ नहीं किया, ये घर से आप बच्चे को रखा कैसे, बच्चा इतना मार खा के जाएगा कहाँ। आप सोचिए, जब मेरा पहले बच्चे का इंतकाल हुआ है, वो 13, मुझे सांस लेने नहीं दी। डॉक्टर ने बोला बच्चे का इंतकाल, मुझे फिर प्रेग्नेंट किया वही हालत में कि मैं अभी जाके रिकवर हुआ है। फिर मैं प्रेग्नेंट हुई, फिर मेरा 3 महीने का मिसकैरेज हुआ, फिर सांस लेने नहीं दी, फिर मुझे 15 साल में बेटी हुई। और उस दौरान मुझे मार रहे हैं, दे वाज जस्ट बिटिंग मी कि मर जाए, बच्चा ही मर जाए। मेरी बेटी के टाइम तो मेरे पास रिपोर्ट्स हैं जिसमें सोनोग्राफी की गई कि बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकता है, ये हो सकता है, जस्ट इमेजिन। फिर 2-3 साल के बाद फिर मेरा मिसकैरेज हुआ, फिर मेरा बेटा हुआ इन द एज ऑफ 18। मतलब जब तक आपको बच्चे पैदा कर रहे हैं कि मैं उसमें भाग भी रही हूँ, मेरी फ्रेंड क्या, मुझे बचाओ, मुझे नहीं रहना है, मुझे मारता है ये, मुझे मेरे घर में घुसा हुआ है, मुझे नहीं। अब बच्चा थोड़ी बोलेगा मैं हाजी मस्तान की बेटी हूँ, या मुझे वो थोड़ी दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है, मुझे नहीं रहना है, मैं काम करूंगी कुछ भी, मुझे नहीं रहना है। मेरी फ्रेंड ने कहा कैसे काम करेगी, उससे थोड़ी ऑप्शन था जमाने में। नहीं हसीन तुम्हारी शादी हो गई है, अब मैं कैसे बोलूँ कि मेरे को रेप किया, ये सब वर्ड थोड़ी बोलने आता है सब। मैंने कहा नहीं की मैंने शादी, जबरदस्ती कराई। नहीं अभी शादी हो गई है। उसको क्या, चौथा बच्चा बता रहे थे आप, तो कितने साल तक की उम्र में हो गया था? चौथा? हाँ, चौथा नहीं, पांचवा जो बता रहे, 6th वन। 2 मिसकैरेज हुए। अच्छा, पहला इंतकाल हुआ, मिसकैरेज हुआ, फिर बेटी हुई, फिर मिसकैरेज हुआ, फिर बेटा हुआ, फिर बेटा हुआ। वो मुझे हुआ था इन द एज ऑफ 24 में। मतलब कि इन 10 सालों में 6 बार मतलब। हाँ, और मैं उसमें भाग भी रही हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं शांति से बैठी हूँ कि मुझे जाना है, मुझे बचाओ, ऐसे। क्योंकि उस वक्त पैसे वैसे नजर थोड़ी आते हैं, उस वक्त यही इनका था। तो उस वक्त क्यों नहीं मुझे छोड़ दिया, उस वक्त छोड़ देते, उस वक्त तलाक दे देते। नहीं, इनको लगा कि दे वर वेटिंग कि ये किस हालत में आ गई तब फेंकेंगे बाहर। मुझे बाल निकाल दिए, मुझे टीबी हो गई थी, मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, इसमें है रिपोर्ट्स। अच्छा, थायराइड हो गया था। रिपोर्ट्स लेके बैठी हुई? ये मेरे लोग मुझे पूछते हैं इतने साल तुम क्या कर रही थी। अच्छा। तो मैं इतने साल बड़े मुश्किल से मैंने पेपर इकट्ठा करके 2013 में जब मेरी मम्मी जिंदा थी, जब भी आप देख सकते हैं केस फाइल किया था मैंने, लेकिन मेरे पास एडवोकेट नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं थे। बस वो जो लोकल लॉयर्स होते हैं उनकी भी गलती नहीं है, वो बोलेंगे ना हमें क्या, लेकिन इस तरीके से मेरा केस चला। जज को मैंने बोला सर ये मेरी स्टोरी, ये सब बातें, क्योंकि लॉयर को समझाने नहीं आ रहा है, वो तो उसी दिन के लॉयर थे 500 जो लेते हैं। क्योंकि आप प्रॉपर लॉयर के साथ जाओगे, बहुत सारे लॉयर हैं, नोटरी बनाते हैं, ये करते हैं। तो फिर लॉयर को मैं क्या गलत बोलूँ कि उसको पता है मैडम के पास पैसे नहीं है, तो वही लॉयर्स आके आपकी हेल्प करेंगे ना। फिर भी उन्होंने बोला कि मैम आप बड़े लॉयर क्यों नहीं करती हैं, आप बताइए। मैंने कहा मैं पैसे ही नहीं है। तो मेरी हालत भी देखिए आप, यकीन मानो 2-3 लॉयर, एक जो लॉयर थी जब आए थे उन्होंने तो मुझे पैसे तक दिए हैं कि 200 रुपये रखो, तुम चले आना, कुछ खा लेना। जस्ट इमेजिन। मैंने कहा चलो इनमें भी इंसानियत है। वो लॉयर बोलेंगे मैंने कैंटीन में तो खाना खिलाया, कुछ खा लो। तो आपने जो ये डॉक्यूमेंट सारे रखे हुए हैं, तो ये सब डॉक्यूमेंट केस कहाँ तक चला है, कहाँ तक पहुँचा है? केस तो ऐसा था कि ये अरेस्ट भी हो जाता, क्योंकि रेप केस था। मेरा मेडिकल टेस्ट हुआ था, इधर जो पुलिस है ना, मेडिकल हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे मेडिकल टेस्ट हुआ। और मेडिकल टेस्ट के बाद पुलिस ने जब चार्जशीट डाला तो पुलिस ने ये कहा कि ना ये केस फॉल्स है ना ट्रू है। ऐसा कौन डालता है? ना फॉल्स है ना ट्रू है, ना ये ना झूठ है ना सच है। अच्छा, रियली? तो मेरी माँ जिंदा थी तो डीएनए कराना था ना। कोर्ट ने पुलिस को जिम्मेदारी दे दी थी आपको ये सब लेके आना है। तो मेरी माँ थी ना, मैंने पुलिस को बोला शी विल डाई,
मेरी माँ को गायब कर दिया था, दूरदर्शन में न्यूज़ चला मेरा, तब जाके नासिर पठान साहब थे ओशीवरा के सीनियर, उनसे उन्होंने कई जगह पे लोगों का फ़ोन लगाइए, फिर दूरदर्शन में दिखाया गया सोना जी गायब है, उनकी बेटी ढूंढ रही हैं, फिर वो 1-2 महीने के बाद मिली। अच्छा, कहाँ थी वो? दूरदर्शन पता नहीं कहाँ ले गए थे, अल्लाह जाने। तो उनको देखा तो मुझे मिलने दे नहीं रहे। कौन ले गया था आपके सबसे? नहीं नहीं, हिसाब से नहीं, मेरी आंटी और मामा के लड़का, ये साथ में थे ना, वो लोग साथ में रहते थे। तो मैंने जब मेरे को मिलने दे नहीं रहे, मैं ज़बरदस्ती घर में घुसी हूँ। मम्मी को देख के तो मैंने कहा ये मेरी माँ हो सकती नहीं, शी इज़ डेड, शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, ब्रेन ट्यूमर हो गया था और शी बेड रेस्ट। मैंने कहा क्या हो गया इस औरत को, क्या किया इनके साथ। 5 साल बाद मम्मी से मुलाकात हुई थी। अच्छा, निकलने के बाद फिर मम्मी से मैंने 2-3 दिन के बाद ये कहा कि मम्मी मुझसे क्वेश्चन करने लगी। अच्छा, तो आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप कितने भाई बहन थे? मैं तो एक ही हूँ, फर्स्ट वाइफ से 3 बेटियां हैं। अच्छा, और सेकंड से मैं हूँ। हाजी मस्तानी की फर्स्ट वाइफ से 3 बेटियां हैं ना, और सेकंड से आप हैं। तो सवाल इसमें ये भी उठ रहा है ना कि बोल रहे हैं कि आप हाजी मस्तानी की बेटी हैं ही नहीं। अब बोल रहे हैं कि ये पब्लिसिटी पाने के लिए या फिर कुछ फायदा पाने के लिए या फिर उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए आप जो है ये सब चीजें जो है कर रही हैं। लेकिन आप ऐसा, अगर ऐसा होता तो आप मुझे एक बात बताइए कि कल तो रैंडमली होके कल किसी का भी बच्चा बन जाएगा। और अगर प्रॉपर्टी की बात है तो आप 2013 से, आप खुद देख रहे हैं फाइल, FIR देख रहे हैं आप, 2013 से देखो ना, विक्टिम ऑफ रेप एंड किडनैपिंग, देखिए ना। तो आप, मैं क्या कह रही हूँ, कैमरे थोड़ा दिखाइए आप इसको। हाँ, ये जो मेरा मेडिकल टेस्ट का था, ठीक है। तो आप सोचिए कि अगर सबको, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो वो आदमी कोर्ट में अपने मेरे लॉयर के साथ मुझे सजा दिला सकता था। 13 का है ना केस। अच्छा, और बोल देता कि DNA करवाई है, उनकी माँ ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज क्या है, DNA है ना। और मैं जब कह रही हूँ मेरी माँ है, तो अब मैं अपनी मम्मी को मैंने जब बताया, जब वो बीमार थी, तो ये बात शुरू ऐसे ही, मेरी मम्मी से कहा मुझे DNA करवाना है। मम्मी ने कहा DNA किससे करवाना है? तो मैंने कहा आपका। क्यों? मैंने कहा इन्होंने कहा मेरी माँ ही नहीं हो। किसने कहा मैं आपकी माँ नहीं हूँ? मैंने कहा इन लोगों ने कहा वो असगर जो है वो मेरा बाप बना हुआ है, काम वाली से बच्चा हो गया। और मेरी आंटी हंसा जी कह रही हैं कि हाँ वो काम वाली छोड़ के गई। बुलाया इन्होंने, क्या बोल रही है ये? अरे ये इसने जो केस डाला है, तेरा नाम भी डाला है सोना। मम्मी ने बोला कि मेरा नाम क्यों डाला आपने? मैंने कहा आप भी थी ना उसमें। तो मम्मी ने बोला अच्छा ठीक है, तो DNA की बात क्या बोल, DNA वो छोड़ो, DNA क्या, तुमने ऐसे क्यों बोला ये बच्चा असगर का है? ये असगर कौन है? मेरे मामा। अच्छा। तो मैंने, अब मम्मी को झगड़े चालू, वो बेचारी रो रही हैं, बिस्तर पे लेटी हुई, कोकिला बहन का इलाज चल रहा था, नर्स रखी थी उनके लिए। आई वॉज शॉक टू सी कि हाउ दे वर बिहेविंग विथ माई मॉम। मैंने कहा तो मार डालेंगे मेरी माँ को ऐसा। मैंने पुलिस से कहा मेरी माँ मर जाएगी, प्लीज़ DNA करवा दो। वहाँ कोई मेरे साथ नहीं दे रहा है, मेरा कोई बैकअप नहीं है सर, आप लोग ही हैं। पुलिस ने कोई हेल्प नहीं की। कर सकते थे DNA, पुलिस को दिया था ना केस, कोर्ट किसके पास, FIR हो रखी है ना, उठा के लेके आओ। मैं पुलिस को मामा के घर पे लेके गई थी, ये मेरा बाप बन के बैठा है। व्हाट नॉनसेंस। तब भी अरे जब अभी आप बोलते हैं, पुलिस कहती है कि अभी FIR नहीं हो सकता है, ऑलरेडी आपका FIR हुआ है, केस क्लोज हो गया है। लेकिन तब तो ऑन था, तब क्या आपके हाथ में था ना पूरा केस, क्यों नहीं आपने हेल्प किया मुझे? सबसे बड़ी बात, लोग मुझे कहते हैं अरे इतने साल क्या कर रही थी? तो उन लोगों को पता नहीं, तो आप जरा पढ़े किसी के बारे में, पढ़े जाकर। इतना आपके पास वक्त है फजूल किसी के ऊपर तोहमत लगाना। तो एक सवाल मेरे एक्स हस्बैंड को पकड़िए ना कि ये आदमी क्यों नहीं इंटरव्यू दे रहा है, ये आदमी क्यों इस लड़की पे केस नहीं कर रहा है कि ये हाजी मस्तान की बेटी नहीं है, क्यों वो मामा जो बाप बन के बैठा है वो क्यों आके बात नहीं कर रहा है? कुछ रिपोर्टर्स ने फोन भी किया, क्यों ये लोग मेरे रिपोर्टर जो आते हैं उनका फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? अरे अभी भी है ना का दुनिया। आज जब पहले मेरे पास बैकअप नहीं था, लोग जानते नहीं थे, अब तो सब देख रहे हैं। तो बैठ के क्या बोल रहे हो, पैसे के लिए आ गई, फेम के लिए आ गई। कितने दिन पैसे, कितने दिन फेम, उसके बाद क्या? नया एंटरटेनमेंट चाहिए ना कुछ, कि ये लेके बैठोगे जिंदगी भर जापते रहोगे। व्हाट नॉनसेंस। ये फेम की बात है, एक लड़की बोल रही रेप हो गया, मजाक की बात है ये, और एविडेंस के साथ है। बोल रही है कि 13 साल में नहीं DNA करवाया। मेरी मम्मी मुझे कहती है, फिर मम्मी मुझ पे वहीं पे बीमार चिल्ला रही कि तुमने क्या कर दिया था तुम्हें। फिर जब अल्फाज में कहा, मैंने कहा मैंने कुछ किया ही नहीं था, आपने सुना ही क्या मेरी बात, मुझसे बात भी नहीं की आपने, आपके लिए तो मर चुकी थी मैं। तब मम्मी को पता चला कि ये सब झूठ था। मैंने कहा इन्होंने प्लान किया था, देखो अभी कह रहे हैं मैं उनकी बेटी हूँ, प्रॉपर्टी के लिए। देन शी क्लिक, प्रॉपर्टी के लिए किया सब। वो तो छोड़िए, बाद में मम्मी ने मुझे कहा तू तलाक क्यों मांगा तुमने? मैंने कहा तलाक दे दी, ट्रिपल तलाक, स्लम में जाके तलाक की तलाक बोला, तलाक साइन ले ली। मैंने काजी को बोला मैं कहाँ जाऊंगी। उस समय आपकी उम्र कितनी थी जब? 26।
तो आपके पास आपके हस्बैंड का नाम क्या है? नासिर हुसैन। नासिर हुसैन। तो वो 3 बार तलाक बोला हो? हो गई। तो कौन सी ईयर की बात है ये 2010 देखिए ना, जनवरी 2010। अच्छा। जब मैं 26 की, अब अभी मैं क्या बोलूं आपको, जब मैं होने वाली थी अप्रैल में, प्रॉपर 26 की भी नहीं थी, होने वाली थी, ये हो गया। ये मेरा फोटो ब्लैक हो था। मैं देखो ना कैसी लगती थी, ये क्लियर फोटो नहीं है, लेकिन अगर क्लियर जब आउट करके देखेंगे तो आप बोलेंगे भाई ये कौन है, ये उसका फोटो है, क्लियर नहीं है, ब्लैक ब्लैक हो गया, वो रियल फोटो होगा उनके पास। तो ये देखिए, तलाक दे दी, और मेरा इसमें क्या लिखा है, वेयर आई स्टे, सेपरेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंड, म्यूचुअल कंसेंट। पैसे कहाँ दिए मुझे, और ये मेरा फ्लैट बताया, और ये तलाक के 2-3 महीने के बाद पता नहीं कब फ्लैट बेच दिया। मैंने कहा मैं कहाँ जाऊंगी, तो काजी कहते हैं यहाँ रहती है ना, शी रिसाइड हियर। मैंने कहा नो, आई स्टे इन पीजी, आई डोंट हैव हाउस। का एड्रेस है ये पाटलिपुत्र का घर है, वो बेच दिया उन लोगों ने। अच्छा। और बेचने मैं फिर मेरी मम्मी को मैंने कहा कि मैं तलाक मांगी नहीं, तो मम्मी को कहा मेरे पीछे पड़ी तलाक देने। मैंने कहा मम्मी, जब मेरे को अलग, जब सच्ची में अलग होना था, तलाक का वर्ड तो मुझे पता भी नहीं था, अलग होना है ये मालूम है। तो मैं जब मैंने तलाक मांगी तो मैंने कहा कि तलाक तलाक बोल रहे हैं, तलाक तलाक क्या होता है, कोर्ट में चलो, क्योंकि मेरे एक पहचान वाले ने कहा कोर्ट में जाना। मैंने कहा नहीं, मुझे कोर्ट जाना है। अब कोई बैकअप भी तो हो, बिल्कुल। कभी कभी तलाक तुझसे मांगेंगे ना तो कोर्ट जाना। मैं क्यों, मतलब कोर्ट में जाएंगे तो देखो कुछ भी मिलेगा, तेरा राइट्स। वो तो क्या ले गए, 11 बजे लाके मैं तलाक दे दी। नहीं, तो तलाक जो होता है वो 3 तलाक जो होता है इस्लाम के हिसाब से, शरिया कानून नहीं से होता है ऐसे, शरिया कानून के हिसाब से अब बैन हुआ है ना। अरे अब मोदी नहीं, सरकार आई तो बैन की है 3 तलाक को, ये तो, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं ना, बोलते 3 तलाक जो है हमारे कानून में है, शरिया कानून में है। अगर आप वाकई में इस्लाम को देखेंगे ना, तो ये तलाक की ऐसा है ही नहीं। अच्छा। इसके टाइमिंग्स होते हैं, मौका दिया जाता है औरत को आदमी में, कि ऐसा नहीं होता है। ऐसे तो कोई भी शादी भी कर ले, तलाक भी देते। तो ये तो मोदी जी मुसलमान तो है नहीं, लेकिन उन्होंने ये जो मुसलमान को जो मिसयूज लॉ का इस्लाम का कर रहे थे, बिल्कुल, उन्होंने एक गैर मुस्लिम होकर ये इसको सुधारा, 3 तलाक बैन किया, बैन किया। और जो मुसलमान जिनसे गुनाह होता है ये, वो बच गए, और औरतें सेफ हो गई। और औरत को क्या समझ के रखा है, ऐसा थोड़ी इस्लाम में हमसे क्या कहा कि हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है, जो ये हरकत करते हैं वो शैतान है, उनका कोई धर्म ही नहीं। अच्छा इंसान या हम आप ऐसे करेंगे क्या? इंसान तो नहीं होते, लेकिन वो उस धर्म को उसकी आड़ में रह के काम करते हैं ये लोग, उसको जो है आगे रख के काम करते हैं। धर्म बदनाम चलेगा, हम अपना सब कुछ कर लेंगे। बिल्कुल। अरे धर्म को क्यों बदनाम करो, निकल जाओ, नास्तिक बन जाओ, कोई भी धर्म को बदनाम क्यों करना। अब देखो ना, ट्रिपल तलाक दे दी। अब मैं कहा, मैं भटक रही हूँ। मम्मी से मैंने कहा मम्मी मुझे ऐसा कर दिया। फिर मम्मी ने कहा कि तुम जब घर छोड़ के तुम्हें शेव कर दिया था, तुम अपनी ननन क्या रह रही थी, तो तुम आई, ऊपर क्यों नहीं आई? मैंने कहा आने ही नहीं दिया मुझे, बच्चा छीन लिया मुझसे। बोला जाओ अभी बच्चा पैदा करना तो रहो, जाओ। मैंने कहा बच्चा कैसे करूँ? आई वेंट टू ओशीवाड़ा पुलिस स्टेशन, बुरखे में थी। मैंने कहा सर मैं कहाँ जाऊँ, मुझे निकाल दिया घर से। तो बोलने लगे नंबर दो आदमी का, दिया। तो उसने कहा कि पूरे, वो तो बोल रहा है आप अपने मर्जी से घर छोड़ के जा रही हैं। मैंने कहा मर्जी से, मैं अपनी मर्जी से घर छोड़ के आ रही हूँ। लिख रहे हैं वो। मैंने कहा सर आप क्या लिख रहे हो, मैं अपनी मर्जी से घर छोड़ के नहीं जा रही हूँ, आप चलिए मेरे साथ। नहीं लेके पुलिस नहीं आई, नहीं आप कोर्ट जाओ। अच्छा। अरे अभी कोर्ट के नहीं हो सकता तो तब कहाँ से कोर्ट वगैरह। अच्छा, अब आपका जो हस्बैंड, एक्स हस्बैड है, वो कहाँ पे रहते हैं? वो तो हैदराबाद हो गए, 5 साल हो गए जाकर उसको। मेरे सारी प्रॉपर्टी। कोई जवाब नहीं दिया? इतने बार आपने वीडियो बनाया और भी इंटरव्यूज चल रहे हैं, कोई जवाब नहीं दिया? नहीं। फोन उठाते हैं, बात करते हैं आपसे? अभी मैं नहीं, अभी तो मैं समझदार हो गई हूँ ना, पहले बेवकूफ थी, बात कर लेती थी जब सेटलमेंट की बात थी। अब तो मैं हर चीज रिकॉर्ड करूंगी, मीडिया को बुलाऊंगी, तो ही विल नॉट कॉल मी। मीडिया का नहीं उठा रहा है फोन, तो मेरा क्या उठाएगा फोन वो। अब उत्तर प्रदेश में देखता हूँ, वहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पे कई ऐसे फैसले आते हैं 3 तलाक को लेकर, वहाँ पे जो है कड़क कार्रवाई भी की जाती है। तो आपको क्या लग रहा है कि कैसी कार्रवाई चाहिए, योगी वाली कार्रवाई या फिर क्या चाहिए, किस तरीके की बातें आप समझ में आता है आपको? नहीं, 3 तलाक तो उन्होंने सॉल्व कर ही दिया ना। हाँ। नरेंद्र जी ने तो मामला खत्म ही हो गया, तो अच्छी चीज हो ही गई। हाँ, योगी जी के जो काम है, जैसे कि मैंने बहुत टाइम पहले जब बुलडोजर चलवा रहे थे, तो जब मैंने देखा, मैंने कहा भाई मेरा जो बंगले में घुस के बैठे हैं, तो मैंने ट्वीट भी किया था, हमें योगी जी मेरा बंगला है, उस पर चलवा दो बुलडोजर, कम से कम मुझे इंसाफ तो मिलेगा, क्योंकि किसी का हक आप मार रहे हो। उनका कैसा है कि तेरा नहीं है तो तू क्या कर रहा है, चलाओ बुलडोजर। तो मैंने कहा मेरा यहाँ पे चला दो, ये उसका नहीं है, मेरा है। तो लेकिन अब योगी जी तो यहाँ नहीं है। मेरे कितने लोगों ने क्या ट्वीट किया है। अच्छा। मैंने कहा कि मैं चाहती हूँ भाई ऐसे हमारे यहाँ आए कि भाई ये जो क्रिमिनल्स हैं, डरते हैं ना लोग, योगी जी का नाम सुन के लोग डरते हैं। क्राइम नहीं होता अभी यूपी में ज्यादा, उनको पता है कि भाई साहब पहुंचा ही देते हैं सीधा। तो मैंने कहा कि ऐसे लॉ होना चाहिए, स्ट्रिक्ट एकदम, और ऐसा भी नहीं छुप के, जनता के सामने सजा। अच्छा। जनता भी देखे। अभी ये जो बच्चे किडनैपर्स मिल रहे हैं,
रेपिस्ट मिलते हैं, तो व्हाई नॉट इनकाउंटर देम? जनता के सामने बोलो ये हुआ है, दिखाओ प्रूफ, दे शुड बी पनिश्ड। योगी जी भी बोलते हैं कि अगर तुम बहन बच्चियों को छेड़ के जाओगे तो अगले चौराहे पे जिंदा नहीं मिलोगे तुम। जाहिर सी बात है, यही होना चाहिए। तो अभी आप मुझे बोलो, ऐसे कोई अगर ऐसे खतरनाक अगर पॉलिटिशियंस होंगे तो जनता तो सेफ रहेगी ना। मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात होगी, मेरे लिए तो, मैं तो पहली औरत होंगी सर मुझे इंसाफ चाहिए। अच्छा, हाजी मस्तान साहब की स्टोरी अलग है, बिल्कुल, बेटी हूँ वो है, वो अलग चीज है, लेकिन मैं एक औरत हूँ जिसके साथ ये हुआ है। जो औरत सेटलमेंट के लिए भी अपनी बच्ची की बात सुन के आ गई कि तमाशा ना बने। लोग बोलते हैं, लोग दिखते हैं, आप अपने बाप का तमाशा बना रही हो, इतने साल कहाँ थी? ये सवाल भी कोई पूछता है। तमाशा ना बनने के वजह से तो खामोश थी ना, कि पापा के क्यों इल्जाम आए, पापा ने क्या किया? इतना अच्छा नेक इंसान, उसने क्या किया? उनके ऊपर ही सवाल। तो अब आई हो तो अब तमाशा आप बनने मत दो, पकड़ के लाओ उस आदमी को। क्या फेम? कोई बोलता है पॉलिटिक्स में आना है, इसमें आना है, कोई कहता है कि अरे वो डॉन की बेटियों को अभी पॉलिटिशियन हेल्प करेंगे, इनका इंटरव्यू लेंगे इतने सारे। तो मैं क्या करूं? डॉन की बेटी डॉन नहीं रहे अभी। डॉन क्या होता है? रॉबिन हुड थे वो नहीं रहे। अब एक औरत चिल्ला रही तुम्हारे सामने। लेकिन उनको मुंबई का पहला डॉन बोलते हैं लोग। देखो, लोग उनको डॉन बोले, कुछ भी नाम से पुकारे, लेकिन मेरे लिए मेरे पापा है ना। और दुनिया जो गरीबों के मसीहा रहे हैं, तो आज भी लोग उनको गरीबों के मसीहा है, रॉबिन हुड ही बोलते हैं। तो हमने जो देखा है, जो मैंने मेरे पापा को मदद करते हुए देखा है, जो एक बच्चा देखेगा, अब जो लोगों ने देखा है वो लोगों ने देखा है, और जो लोगों ने एक्चुअली देखा है, जो उनके बच्चे भी हैं, वो भी कहते हैं कि हमारी कितनी सबकी मदद की इस इंसान ने। कभी भी उनके लिए कोई बात करता है तो बोलता है कि गरीबों का मसीहा था, हमारे लिए ये किया। तो खुशी होती है, और वही दुआओं की वजह से आज मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। शील्ड की तरह मुझे काम आ रहा है। तो मैं ये कह रही हूँ कि जब ये लोगों का ये जो बातें हैं करने की, कि अरे लोगों को शर्म नहीं आ रही कि एक औरत वहाँ खड़ी है, वो बोल रही है कि मेरे साथ ये हुआ मेरे अब्बा के जाने के बाद। बिल्कुल। तो आप कैसे ये बात कर सकते हो कि अरे देखो अभी पॉलिटिक्स ये यूज कर रहा है इसको इस तरीके से? अरे वो आप लोग तो जनता हो ना, कम से कम एक कुछ शर्म है कि नहीं? आके मदद तो करो एक औरत की। बिल्कुल बिल्कुल। शमशाद कौन है? शमशाद उनकी बेटी है, फर्स्ट वाइफ की बेटी है, डैडी की फर्स्ट वाइफ की। अच्छा, तो वो तीन बहनें हैं वो? हाँ, 3 बहनें। तो आप उनके पास नहीं गए मदद मांगने के लिए? मदद की बात नहीं, देखो मैं उनको परेशान तो नहीं कर सकती ना। अच्छा। क्योंकि उन्होंने कभी इस तरीके से मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की ना, कभी उन्होंने टीवी में मेरे बारे में कुछ कहा। तो अगर जिन लोगों ने मुझे परेशान नहीं किया, ना मुझे कहीं इंटरव्यू में मेरा नाम लिया हो, या मुझे कहा कि ये कौन है, ये है। हाँ, अगर कल को वो उठ के कहते हैं कि भाई ये कौन है, ये झूठ बोल रही है, या ये XYZ, तो डीएनए करा लेंगे। डीएनए है ना। अगर कल वो मुझ पे कोई इल्ज़ाम लगाती हैं कि ये लड़की ने झूठ बोला, हम इस पे कार्रवाई करेंगी, ये करेंगी, तो मैं कहूँगी सर इतना आप क्यों टेंशन ले रहे हो, डीएनए कर लेते हैं। अच्छा, आप तैयार हो पूरी तरीके से? मैं क्यों नहीं, मेरी बहनें हैं वो बड़ी, आई रिस्पेक्ट देम। मेरी माँ की उम्र की हैं, बहुत उम्रदार है। मेरे पापा तो बहुत एजड थे ना, मम्मी छोटी थी, लेकिन मुझे उन्होंने अब तक परेशान नहीं किया, तो मैं उनको इस चीज़ों में खामखा ड्रैग नहीं करना चाहती। इसलिए आप उनसे मदद नहीं मांगी अभी तक? मैं क्या करूँ, परेशान क्यों करूँ? वो परेशान होके किसी को करना अच्छी बात नहीं है ना। अच्छा। अभी न्यूज़ भी अगर देख रहे हैं, अगर वो देख भी रही हैं, तो अगर वो कल आके मुझ पे कोई एलिगेशन, नहीं 2016 में भी उन्होंने किसी ने कहा, कोई आया नहीं। अच्छा। उनको पड़ी नहीं, उनको लेना देना ही नहीं हमसे। अच्छा। उनको लेना देना ही नहीं। देखा जाए तो अभी कोई परेशान नहीं कर रहा, तो क्यों उसको खामखा सताना। आपके एक्स हस्बैंड हैदराबाद में रहते हैं? बिल्कुल। अब हैदराबाद में एक भाईजान और भी हैं, ओवैसी जी की बात करूं, असदुद्दीन ओवैसी, तो उनसे आपने डिमांड नहीं किया, उनसे मांग नहीं किया? क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ उनको, मैं ऐसे जानती हूँ लीडर हैं। अच्छा। लेकिन ऐसे तो न्यूज़ में देखते हैं, अभी हम सब पॉलिटिशियंस को न्यूज़ में देखते हैं, कोई यहाँ का। लेकिन अभी मैं चाहूँगी कि हैदराबाद में जो चैनल्स हैं वो भी मुझे कवर करें, और इस आदमी को जो इतने आराम से क्रिमिनल घूम रहा है बहू बेटियों के बीच में, क्योंकि उसकी 3rd बीवी तो हैदराबाद की थी। अच्छा, तीसरी बीवी? हाँ, उनके माँ बाप नहीं थे, सिर्फ एक भाई था। मैं तो शादी में थी, मैं तो सब फूल वूल फेंक रही थी, मैं तो बहन थी ना। मतलब आप उसकी शादी में भी गई थी? क्योंकि मैं तो बहन हूँ ना, मेरे बंगले पे तो रहता था। बताइए, आप भाई की शादी में गई, फूल फेंक रही है, एंजॉय कर रही हो, शादी में हो, और वही आदमी आपसे शादी कर रहा है। वो सारे लोग जो उन्होंने शादी में थे, जो मेरे को जानते हैं, सब बड़े हो गए होंगे। हसीन हो बादाम मेरे पास फेंकना, सब किस होता है ना। मैं सबको तू वहाँ पे खड़ा रहे, ये चल रहा है। बहन को बुलाओ तो मैं गई, क्योंकि दोनों बहनों की शादी हो गई। इनका तो रिश्ता, ये तो चोर था ना, इसने तो सबसे कट ऑफ कर लिया था अपने सगे भाई बहनों से। ये चोर अपने रख के रखा था मेरे प्रॉपर्टी पे। अच्छा। तो आप सोचो मैं ये कर रही थी, और वो सब बच्चे जो थे वहाँ पर वो आके बोले। बहन की जगह आप गई थी उसकी शादी में, वहाँ पर जो है। हाँ, वो लड़की को भी आना चाहिए कि अरे ये तो सच कह रही है,
खेतों में तो भाभी रह चुकी हूँ उसकी। और जब मैं वापस आई हॉस्टल से, मुझे हॉस्टल छोड़ा था वो सबने मिलके, हम अपने हैदराबाद से मुझे हॉस्टल छोड़ते हुए गए। आने के बाद देखा लड़की गायब, इसने उसको भी निकाल दिया। आपने कभी यकीन किया होगा कि आप उसकी शादी में बहन बन के गई हो, वहाँ पे एंजॉय कर रही हो और बड़े भैया की शादी को देख रही हो, वही आपसे शादी कर रहा हो, सोच वही भी आपसे नहीं बच्चा पैदा सकती। कर रहा हो, और रेप करने की कोशिश कर रहा है आपसे। रेप ही किया, रेप ही कोशिश किया। किया पहले तो, कोशिश की, बाद में तो रेप ही था। निकाह अभी चाइल्ड मैरिज क्यों खिलाफ है? क्योंकि आप मैरिज, चाइल्ड मैरिज मतलब चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड व्हाट द मीनिंग ऑफ चाइल्ड? हाउ कैन आपके दिमाग में आते बच्चे की शादी? लोग कितने कैंपियन निकालते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि कैसे आएगा? आपने देखा ही नहीं उस नजर से। भाई बोल रहे राखी लड़ रहे हो, राखी मुझे ये बनना है, ढूंढते थे रक्षाबंधन में कि ये राखी लेके आना है आज। अच्छा, सोचो आप कैसा लग रहा होगा। एक आदमी जिसके गोद में लेके मुझे खेलता था, गोद में लेके घूमता था, अजमेर शरीफ हम गए थे, वो मुझे अजमेर शरीफ में गोद में लेके खड़ा है। कितने फोटो मेरे पापा के साथ फोटो है, वो मुझे गोद में लेके खड़ा है, वो फोटो है मम्मी के साथ। मुझे तो घर में सब, अगर मेरे बच्चे, मुझे मेरा बेटा है, वो निकाह नामा और कुछ पेपर्स नहीं ला के देता तो आज मैं ये भी प्रूफ नहीं कर पाती कि मेरी शादी हुई उससे। मुझे तो निकाल दिया। ऐसी बदल गई, आपको गोदी में खिलाया, वो बाद में फिर आपके साथ ही गलत काम कर रहा प्रॉपर्टी, है। पैसा, मेरे से क्या लेना देना? आपने देखा होगा कुछ तस्वीरें मैंने डाली हैं इंस्टा पे। लुक एट मी, हाउ आई यूज्ड टू लुक। कैसा रखा था मुझे, कितना मार, मेरी आंखें सूजी हुई हैं, कितना मारा है मुझे, मतलब मर जाएगी। मम्मी का तो था, मर चुकी है। मम्मी के लिए मैं उसको मर भी आती है ना तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका ये था तुमने जो बड़ा इतना गुनाह किया है। और जब उनको मालूम पड़ा एंड में तो बहुत देर हो चुकी थी। क्या डीएनए, पुलिस ही नहीं कुछ कर रही है। और मम्मी को कहा ये बचेगी तो मम्मी बैठी है, मेरी आंटी हो बैठा हुआ है, बोलते एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या करोगी तुम? मेरी माँ रो रही है, मेरी माँ को डरा रहे हैं कि तू कर दिया ना, इसको पहुंचा देंगे ऊपर मुझे। और मेरी बेटी विटनेस है उस चीज़ की। मेरी बेटी एक बार मेरे घर पे भाग कर आपको मारने की कोशिश करना चाहते हैं मम्मी। मैं हंस रही हूँ, मैंने कहा क्या कानून, क्या। आप वोट वगैरह करती हैं यहाँ पर? वोट? हाँ करती हूँ ना। अब चुनाव भी नजदीक आ गया है, 15 तारीख को वोटिंग है, बीएमसी का चुनाव भी है। हाँ। तो क्या इसमें आपका क्या रुझान रहा है, क्या नजर आ रहा है आपको? देवेंद्र फडणवीस के यहाँ पे बीजेपी की सरकार चल रही है जो कि महाराष्ट्र के अंदर, और मुंबई में बीएमसी का चुनाव भी होने वाला है, तो इस चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं आप, क्या नजर आता है आपको? देखिए किस हिसाब से बीएमसी का चुनाव को लेकर क्या नजर आ रहा है कि बीएमसी में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, किसकी सरकार बननी चाहिए आपको? देखिए मेरा तो एक ही है, जो भी पार्टी है अच्छा काम कीजिए आप लोग, जनता के लिए कुछ कीजिए ना। अच्छा, पार्टियां तो जीतते रहती हैं, हारते रहती हैं, और जो हार भी रहे हैं वो अपना काम अच्छा करते रहो, क्योंकि आप पॉलिटिशियंस हैं। बिल्कुल, मुझे किसी पॉलिटिशियन से बैर नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब अपना काम करते हैं। मैं एक्टर हूँ, वो पॉलिटिशियंस हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो भी जीत के आता है तो सर जनता के लिए आप वहाँ पे बैठे हो, वो जो मुकाम आपको मिला है, प्लीज डू समथिंग फॉर जनता। बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहती हूँ। आखिरी में फिर से आप कुछ कहना चाहो जनता से, या फिर प्रधानमंत्री जी, योगी जी, या फिर अमित शाह जी से, तो बोल सकते हो चैनल में। मैं बहुत जल्द क्या, मेरे ख्याल से कल परसों में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं अर्जुन राम जी जो नाम है उनका, तो मैं उनको एक पत्र लिखने वाली हूँ, क्योंकि मैंने अभी जो केस के लिए लोन लेके रिट फाइल किए, लॉयर भी बोल सकती हैं कि यस शी हैव टेकन लोन, क्योंकि उनके ही पहचान वाले हैं। तो दो लोगों ने मिलकर वो मेरी फीस भरी है, लेकिन आगे तक तो कोई थोड़ी मदद करेगा। मेरा केस है, अभी लोग गालियां दे रहे हैं, अरे ये वो, एक औरत को देख नहीं रहे, वो क्या बोल रही है, ये साइड कुछ अलग ही बातें कर रहे हैं। बेशर्मी की हद होती है, तभी तो ऐसे क्रिमिनल क्राइम करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग उनको और बढ़ावा देते हैं। तो ये खैर, तो ये कहना चाहूँगी मैं कि मैं आगे के लिए, मुझे गवर्नमेंट जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं उनके हेल्प ऑफ कोर्स चाहिएगा। मैं, और जिस तरीके से मेरे एक्स हस्बैंड ने कहा कि मैंने लॉयर को, देखो मैंने तो नहीं कहा, ये उसकी लाइंस हैं कि लॉयर को मैंने पैसा दे दिया, पुलिस को पैसा दे दिया, क्या कर लिया। तो मेरे दिमाग में वो फोबिया हो गया है कि हो सकता है, उसने बोला ना अभी तक मैं बचा हुआ हूँ, क्या हो गया, एक बार भी मैं आया कोर्ट, एक बार भी मैं आया क्या? और सच बात है, एक बार भी ही डिडंट कम टू द कोर्ट। कौन से न्यूज़ में क्या कर लिया तूने, क्या हो गया, रेप, तूने रेप का बोला है ना, क्या हो, सच ही है ना? आपने कहीं देखा कहीं अक्यूज हुआ है वो, कहीं किसी ने उससे इंटरव्यू लिया, या उसने आके अभी भी आके बोला? तो मेरे दिमाग में फोबिया हो गया है कि मुझे शायद पुलिस भी मदद नहीं करेगी, क्योंकि इसने मुझे, मेरे दिमाग में डाल दिया कि पुलिस पैसा ले लेती है, लॉयर बिक जाते हैं। मतलब उसकी लॉयर, देखो मैंने अपने लॉयर से भी कहा, मैम उसने मुझे ये कहा है, मेरी लेडी लॉयर है, मेरे लिए लड़ रही है, मैंने कहा ऐसा मुझे कहा गया है, प्लीज़ अगर ऐसा कुछ है तो मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ। तो शी लाफ्ट, उसने बोला हसीन, उसने कहा ना तुमने देखा कुछ ऐसा, तुमने देखा पुलिस को पैसे लेते हुए, तुमने देखा किसी को? मैंने कहा कि बात तो सच है, मेरे दोस्त ने कहा ये बात, क्योंकि मैं लॉयर से कह रही थी कि जो भी होगा। तो अब ऐसा है कि देखिए
जो लेडी लॉयर हैं वो तो औरत हैं, इसलिए मेरा दुख समझ रही हैं। तो मेरे जो फ्रेंड थे वो मुझे कह रहे थे कि हसीन तुमने अच्छा हुआ ये बात कह दी। मैंने कहा मैं क्या करूं, मेरे दिमाग में फोबिया हो गया है। तो ये डर जो है ना कहीं मुझे डर लगता रहता है। तो दैट्स द रीज़न मैं चाहती हूँ कि मेरे आगे के केस के लिए मैं चाहूँगी नरेंद्र जी से मैं अभी पत्र जो लिखने वाली हूँ कि मुझे उनका हेल्प लगेगा कि गवर्नमेंट से मुझे कोई लॉयर प्रोवाइड करें कि जब वो रहेंगे तो कोई ऐसी गलती करेगा नहीं। मेरा डर मेरी जगह पर है और मैं क्या करूँ, मैं डर चुकी हूँ, मैं अकेली औरत लड़ रही हूँ। तो ये चीज़ के लिए मैं बहुत जल्द बिल्कुल उनसे बोलने वाली हूँ। तो हमारे साथ बातचीत के लिए हसीन मस्तान जी जुड़ी हुई थी, जो कि हाजी मस्तान की बेटी हैं। इनकी बातों को हमने सुना और आप तक पेश किया, और जिस तरीके से इन्होंने अपने एक्स हस्बैंड के ऊपर आरोप लगाया और जो सबूत दिखाते हुए यहाँ पर उन्हें बताया हमें, आप तक तो पेश कर दिया। आप भी अपने राय को कमेंट करके हमें बताइए क्या लग रहा है कि जो इस तरीके से आज के दौर पर महिलाओं को और बच्चों के साथ में रेप किया जाता है, उनके साथ में बलात्कार करके उनकी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया जाता है। एक तरफ तो उनको बहन बोला जाता है, बहन बोल के गोदी में खिलाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी नीयत बदल जाती है और उनके साथ में ही बलात्कार करके, उनके साथ में निकाह करके और ये हरकतें करते हैं। तो इनके साथ में क्या करना चाहिए, कब तक ये बचते फिरेंगे? आप भी अपने राय को कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।